नमस्कार। ईरान युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं भरत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पहली बड़ी हेडलाइन आज की यह है कि ईरान के साथ धोखा हुआ है। अमेरिका का डिस्ट्रॉयर युद्धपोत होर्मुज की तरफ बढ़ा। ईरान ने 30 मिनट में दिशा बदलने की दी चेतावनी। जहाज रुका, किसी भी समय छिड़ सकती है बड़ी जंग। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने कहा ईरान का सब कुछ हमने किया नष्ट, नेता भी मार गिराए। अल्लाह के शुक्र से होर्मुज में पानी के नीचे केवल 28 माइंस वाली सुरंगें बची हैं। होर्मुज को भी करवा लेंगे मुक्त। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि पीस वार्ता के बीच भी नहीं रुका इजराइल। 24 घंटे में लेबनान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले, कई लोगों के मारे जाने की खबर। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि मीनाब में मारी गई बच्चियों के बैग और तस्वीरों को अपना को पैसेंजर बनाकर पाकिस्तान ले गए ईरान के नेता। भावुक करने वाली तस्वीर। इसके जरिए अमेरिका और इजराइल को युद्ध अपराधी साबित करने की कोशिश। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सेरेना होटल में हुई अमेरिका और ईरान के बीच कई राउंड की बैठक। 47 साल बाद हुई वार्ता, पाकिस्तान ने निभाई मैसेंजर की भूमिका। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद ईरान चौथी महाशक्ति बनने की राह पर। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे लेख में छापी गई खबर। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान में मौजूद है ईरान की टॉप लीडरशिप। इनके ऊपर इजराइल रख चुका है इनाम। दुनिया के देशों को चिंता, मीनाब पर हमला करने वाले, आईआरएस देना को डुबाने वाले कोई भी घटना दे सकते हैं अंजाम। आठवीं बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की को सूट न पहनने पर ट्रंप ने किया था बेइज्जत। उसे ध्यान रखते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सामने पहना सूट, ईरानियों को मिलिट्री ड्रेस में किया रिसीव। नवी बड़ी खबर यह है कि लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द किया। अगले हफ्ते वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से होने वाली थी बात। हेडलाइंस के बाद अब खबरें जल्दी से जान लेते हैं कि पूरे दिन का अपडेट क्या कुछ रहा, ताकि आपको एक जगह पर सारी खबरें मिल जाएं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट यह है कि अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के भीतर मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुआ, बातचीत करने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, नियम शर्तों के लिए इकट्ठा हुआ। पाकिस्तान के भीतर से जो खबर आई उसमें जब ईरान के नेता पाकिस्तान पहुंचे तो अपने साथ मीनाब में मारे गए बच्चों और बच्चियों के स्कूल बैग, फूल और उनकी तस्वीरें अपने साथ को पैसेंजर बना करके लेकर के गए और ये कहा कि हमारे साथ हमारे को पैसेंजर ये भी हैं, इनकी आत्माएं, और ये लोग भी अमेरिका से और इजराइल से इनके ऊपर किए गए हमले और युद्ध अपराध पर मांगेंगे सवाल का जवाब कि बच्चों के ऊपर अमेरिका ने कैसे बरसाया बम। तस्वीरों में आप देखिए कि बच्चों के बैग, उनके साथ फूल और बैग फटे हुए हैं। बैग्स के जो ऊपर है वो सब बॉम्ब में के जले हुए हैं, फटे हुए बैग हैं। बच्चियां उन पर बनी हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियों के ये बैग हैं। मीनाब स्कूल 7 से 12 साल की बच्चियों का था और उसके ऊपर अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल गिराई थी। इसके अलावा आगे खबर में ये जो आपके सामने नेता हैं, ये नेता ईरान की संसद के मुखिया हैं, ईरान की संसद के मुखिया हैं। और ये यहाँ पर इन बच्चियों की फ़ोटो पर इन्होंने लिखा है माई कैंपेनियंस ऑन दी दिस फ्लाइट, यानी मेरे इस फ्लाइट में, इस वार्ता वाली फ्लाइट में मेरे साथी। ये तस्वीर भावुक करने वाली है, किसी को भी भावुक कर सकती है। ईरान यहाँ पर अपने बच्चों की मौत को, वार्ता के बीच में बच्चों की मौत का मुद्दा भी ईरान ने उठाया। ये भी इस तस्वीर से साफ होता हुआ दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर गलीबाफ जो है वो बच्चियों की तस्वीर को निहारते हुए, और उनके चेहरे पर देखेंगे तो वो इस समय भावुक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं, मुंह से लग रहा है कि वो इस समय इन बच्चियों की तस्वीरों को देखकर भावुक हैं। और अमेरिका, और इस पीस वार्ता में अमेरिका और पूरी दुनिया को ये संदेश उन्होंने दिया कि ईरान में जो कुछ किया गया वो ठीक नहीं था, बच्चियों के ऊपर बम बरसाना ठीक नहीं था। दूसरी खबर आपके सामने ये है कि जब ईरान का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर पहुँचा तो पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में नजर आए, उनका स्वागत किया। दूसरी तस्वीर ये निकल करके आई कि जब दिन में जेडी वेंस पहुँचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पर टाई बेल्ट लगाकर नजर आए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये यहाँ पर आर्मी चीफ हैं और ये जेडी वेंस का स्वागत करते हुए नजर आए। तस्वीर में दिखाई दिए टाई बेल्ट लगाकर। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि
ट्रंप ने जेलेस्की को कुछ दिन पहले हड़काया था। जब जेलेस्की जैकेट और टी शर्ट पहन करके ट्रंप के सामने पहुंच गए थे तो ट्रंप ने जेलेस्की को खूब खरी खोटी सुनाई थी, खूब हड़काया था। उसके बाद जेलेस्की अमेरिका से बिना खाना खाए ही जहाज़ पकड़ा और रातों रात जो है वो भाग गए, चले गए यूक्रेन। और उसके बाद अब इन पाकिस्तान के इन भाई साहब को जो है आर्मी चीफ को समझ में आया होगा कि भाई अमेरिका के सामने सूट बूट पहन कर जाना है और ईरान के सामने आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही जाना है। तो इस तरीके की ये कपड़ा डिप्लोमेसी भी नज़र आई। हालांकि दुनिया के तमाम नेता जो है कपड़ा पहनने में बहुत आगे हैं। ये तो दो बार दो कपड़े पहने हैं और बहुत सारे नेता तो जो है मिनट और घड़ी के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। और यहाँ पर जेरूसलम पोस्ट की तरफ से एक पोस्ट किया गया और इसमें इस बात को कहा गया कि चाइना, क्योंकि ये जो मीटिंग अमेरिका के भीतर हुई है, ईरान और अमेरिका के भीतर, इस मीटिंग में बहुत कुछ ठोस दिखाई नहीं दे रहा है। ये वार्ता बहुत समय तक चलने वाली नहीं और इसीलिए चाइना के ज़रिए डिफेंस के जो सिस्टम हैं वो चाइना देगा ईरान को और ये डिलीवरी होगी किसी थर्ड कंट्री के ज़रिए। यहाँ पर CNN ने रिपोर्ट किया है डिफेंस सिस्टम यहाँ पर चाइना देने के लिए तैयार। ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ सीज फायर की बात होते ही ओले पड़े, सिर मिलाते ही ओले पड़े हैं नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर 3 केसेस इनके देश में चल रहे हैं। केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 3000। ये 3 केसेस इनके ऊपर हैं। इन केसेस में सारे केस भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं कि किसी न्यूज़ चैनल के ज़रिए इन्होंने कुछ किया कि हमारा तुम अच्छा चलाना तो हम तुमको यहाँ लाभ दे देंगे, वहाँ लाभ दे देंगे। किसी का गिफ्ट वाला मामला जो है, सब भ्रष्टाचार के मामले हैं, 3 मामले। और प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनलों पर चलवाने के लिए डील वील इन्होंने की, ऐसा भी एक केस है, वो भी केस है। तो इन सब केसेस में ये कह रहे हैं हमको समय दे दो, अभी हम पेश नहीं हो पाएंगे, लेकिन अदालतें कह रही हैं कि जल्दी पेश हो अदालत में, इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बड़ी खबर जो निकल करके आई वो निकल करके आई कि न्यूयॉर्क टाइम्स के भीतर एक लेख छपा और उसमें ये बताया गया कि अमेरिका, रशिया और चीन के बाद अब ईरान जो है चौथी महाशक्ति के रूप में बड़ा होकर निकल रहा है। तो ये अब चर्चा होने लगी है कि विपत्तियाँ ही इंसान को मजबूत बनाती हैं, विपत्तियाँ ही देश को, ग्रुप को, किसी इंसान को या भगवानों को भी विपत्तियों ने ही मजबूत बनाया है। चाहे एग्जाम्पल किसी का भी ले लीजिए, जब जो विपत्ति में फंसा है वो हीरो बन करके जब निकला है तो हीरो बन करके निकला है। तो ईरान इस विपत्ति से क्या हीरो बन के निकलने वाला है, क्या चौथी महाशक्ति के रूप में बन करके उभर करके निकलने वाला है क्या? तमाम सारे अमेरिकी अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने इसको छापा है। खैर जल्दी से, क्योंकि वादा हमारा आपसे ये है कि हम जल्दी से आपको सारी खबरें दे पाए, पूरे दिन में जो कुछ भी अपडेट हुआ है वो सब हम आपके सामने लेकर के आएंगे, इसलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ, आप जो है कम को ज़्यादा, चिट्ठी को तार समझिए और जल्दी हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर 2,50,000 लोगों ने साइन किया है, यहाँ पर साइन किया है कि ट्रंप को यहाँ से हटाया जाए। पिटीशन साइन की है और कहा है कि ट्रंप को हटाया जाए। और दूसरी तरफ इनकी संसद के भीतर इनके खिलाफ महाभियोग चलने वाला है। 80-85 सांसदों ने साइन कर दिया है कि ट्रंप को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाए। संसद के भीतर इनके 400 कुछ सीटें हैं शायद, जितना मुझे अंदाज़ा है। तो 80-90 से काम नहीं चलेगा और लोगों को भी साइन करना पड़ेगा। देखते हैं कि अमेरिका के भीतर क्या होता है। क्या ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जिनको हटाया जाएगा, क्योंकि बाहर तो बहुत लोग साइन कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की स्थिति इनके कांग्रेस के भीतर, यानी कांग्रेस संसद जो इनकी है उसके भीतर मजबूत है इनकी स्थिति आज की तारीख में। और कितने लोग साइन करते हैं ये आगे आने वाले में पता चलेगा। क्या ट्रंप को हटाया जा सकता है ये भी मालूम चलेगा। और दूसरी तरफ ये है कि जापान में यहाँ पर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, जापान टोक्यो में संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और इजराइल को समर्थन देने के विरोध में पद छोड़ने की मांग की है उन्होंने जापान के अपने प्रधानमंत्री से। ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये संसद के बाहर यहाँ पर लोग अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और आगे की खबर ये है, आगे की जो खबर है वो हम आपको पाकिस्तान लेकर के चल रहे हैं जल्दी से। और पाकिस्तान में क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो जल्दी से हम आपको बतला देते हैं। यहाँ पर ईरान का जो नेगोशिएशन टीम है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं बैठी हुई अलग कमरे में। पूरी नेगोशिएशन टीम ईरान की है जो बैठी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि ये जो है अमेरिका की नेगोशिएशन टीम है जो यहाँ पर पीस वार्ता के लिए पहुंची थी। दोनों अलग अलग कमरों में बैठकर 2 राउंड की मीटिंग, या 2 राउंड से ज़्यादा भी बताते हैं, 2 राउंड की मीटिंग हुई। उसमें पहले राउंड में अलग अलग ही रहे। अमेरिका से पूछने के लिए जो चीज़ें पूछ रहे थे ईरान वाले अलग कमरे से, वो पाकिस्तान को बता रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के पास जा रहे थे, अमेरिका वाले कुछ कह रहे थे, तो फिर ईरान आ रहे थे, ईरान के
के कमरे में घुसकर, फिर अमेरिका के कमरे में, फिर ईरान कमरे में। तो इस तरीके की पहले राउंड की बातचीत चली। दूसरे राउंड में कहा गया कि आमने सामने भी ये लोग बैठे, ये व्हाइट हाउस की तरफ से ये दावा किया गया। और एक और तस्वीर निकल करके जिसमें GD वेंस को किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री ने, जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कैसे रिसीव किया, उसकी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली किस खैर मकदम के साथ, और जो जेस्चर है वो आपको दिखाया हमने। और दूसरा ये कि जहाँ पर इवेंट हो रहा है उस जगह की ये तस्वीर है आपके सामने, मीडिया को जहाँ पर बुलाया गया, कि जहाँ पर मीडिया इकट्ठा हुई, और यहीं पर जो है अमेरिका और ईरान, इस्लामाबाद का ये होटल है, इस्लामाबाद का ये होटल है, और इसी होटल में जो है ये रखी गई थी, पीस जो वार्ता है ये रखी गई थी। और दूसरी तरफ से ये भी खबर है, करंट रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और इनका जो पैसा, क्योंकि ईरान का पैसा जो फंसा हुआ है अलग अलग जगहों पर, जिसको सील कर दिया है अमेरिका ने, ईरान ने कहा कि हमको वो पैसा चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, तो जितना तेल का पैसा जिन जिन बैंकों में, जिन देशों में फंसा था, वो देश इनको पैसा वापस भेज ही नहीं पाए। और मेरे ख्याल से ये $10 मिलियन के आसपास की रकम है। पहले ये खबर आई कि अमेरिका ने रकम रिलीज़ कर दी, लेकिन दोबारा ये खबर आई कि अमेरिका ने इनकी रकम रिलीज़ नहीं की है। जो भी शर्तें ईरान ने रखी, उन शर्तों को अमेरिका ने नहीं माना, जो जैसा कि ये कह रहे थे कि बातचीत तभी होगी जब हमारी शर्तें मान ली जाएंगी, लेबनान के ऊपर हमले रोक दिए जाएंगे, और हमारा पैसा जो फ्रीज़ किया गया वो छोड़ दिया जाएगा, जो युद्ध में चीज़ें ख़त्म की हैं, ख़राब की हैं, उनको बनाएं, तब हम बातचीत करेंगे। और इन सब रीजन्स के ऊपर जो है सीज़ फायर पूरे रीजन में हो तब, लेकिन इन सब चीज़ों पर कोई अमेरिका ने तवज्जो दिया नहीं। उल्टे ट्रंप ने एक ट्वीट और कर दिया, बोले कि हम होर्मुज में खुद ही खोल लेंगे, 28 सुरंगें तुम्हारी हैं उसको हम हटा देंगे। ईरान अच्छा खैर वो आगे बताते हैं जल्दी जल्दी। वाइस प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मेरी, उन्होंने कहा है ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कि अमेरिका फ़र्स्ट की बात होगी तो हम जो है इनसे उस तरीके से पेश आएंगे, अमेरिका फ़र्स्ट की बात होगी। इससे पहले जब वार्ता हो रही थी तो उससे पहले इन्होंने कहा कि अमेरिका फ़र्स्ट की बात करेगा अमेरिका तो हम इनसे बात करेंगे, अगर ये इजराइल फर्स्ट की बात करने लगेंगे तो हमारी इनसे बातचीत नहीं हो पाएगी। युद्ध की तलवारें, युद्ध का सारा साजो सामान अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ है। और ये यहाँ पर ईरान ने कहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन हमारा ये है कि हम ऐसे जीतते हैं कि हमारी उंगली जो है युद्ध के मैदान में ट्रिगर पर है। इन्होंने कहा कि फील्ड में हमारी उंगली ट्रिगर पर है, गलियों में हमारी प्रेजेंस बहुत भयंकर है। और इन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी में जो है हम डिसाइसिव फैक्टर जो है वो तय करते हैं, और डिप्लोमेसी हम डिसाइडेड करते हैं, ऐसा नहीं बीच में कोई चीज़ छोड़ते हैं, यही हमारा विनिंग फैक्टर है, इसी पर हम चलते हैं। और यहाँ पर आगे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ईरान ने ये कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत हमेशा धोखे वाली होती है, अमेरिका हमेशा धोखे वाली बातचीत करता है। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अरागची, उन्होंने इस बात को यहाँ पर कहा, जर्मनी से बात करते हुए इस बात को कहा। तो अमेरिका के साथ किसी की बातचीत आज तक ठीक नहीं हुई, ये तो इतिहास गवाह है। अमेरिका ने जिसके साथ भी बातचीत की उसके साथ धोखा किया। और ख़ासतौर पर जो ट्रंप की रिजीम आई है, इस रिजीम में तो ऐसा ही देखने को मिला है। हुआ ये, इस रिजीम का मतलब क्या है, हुआ ये कि एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ ट्रंप ने क्या किया कि ट्रंप ने ये जो फुजहान का जो इनका पोर्ट है, यहाँ से अपना एक युद्धपोत रवाना किया, बोले कि होर्मुज के ऊपर हमला करो चल के। जब ये फ़ोन किया ईरान ने वहाँ पर पाकिस्तान के भीतर कि आप तो वहाँ बातचीत कर रहे हैं, पीस की बातचीत कर रहे हैं, यहाँ तो अमेरिकी युद्धपोत आ रहा हमला करने के लिए। और फिर उधर से ये चेतावनी दी गई इस युद्धपोत को कि 30 मिनट में वापस नहीं लौटे गुरु तो तुमको हम उड़ा देंगे। ये देखिए ये खबर निकल करके आई, और 30 मिनट में नहीं लौटे, 30 मिनट में तुमको उड़ा देंगे। तो ये जो ये युद्धपोत है आपको दिखाई दे रहा है, इस युद्धपोत को यहाँ रुकना पड़ा। ये होर्मुज में खुलवाने के लिए जा रहा था कि हम होर्मुज पर हमला करके जो है होर्मुज को खुलवा लेंगे, क्योंकि ईरान का ध्यान दूसरी तरफ भटका हुआ है। तीसरी तरफ क्या रहा कि ईरान को उकसाने की पूरी कोशिश की गई इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी। जब ये बातचीत चल रही थी तो दुनिया का कोई भी मूर्ख राष्ट्रपति ये हरकत नहीं करेगा जो ट्रंप ने किया। ट्रंप ने क्या किया कि ट्रंप ने एक ट्वीट जारी किया, और इस ट्वीट में उन्होंने ये बात कही कि ईरान के जो लीडर हैं वो सब मारे जा चुके हैं, इनकी जो फोर्स है वो मारी जा चुकी है, और इनके जो डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट हैं, रडार सिस्टम है, वो सब देखिए जहाँ पर कर्सर है दिख रहा है आपको, वो सब मारे जा चुके हैं। और अब हम ये युद्ध जीत चुके हैं, ईरान हार चुका है। और ये कह रहे हैं हमारे देश की मीडिया, फेक न्यूज़ मीडिया जो है वो टोटली क्रेडिबल नहीं है, और वो हमेशा फेक न्यूज़ फैलाती है कि ईरान जीत गया, जबकि हम जीते हैं। ये यहाँ पर कहते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ईरान का सब कुछ मार दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। 28 माइंस जो हैं वो बची हुई हैं स्टेट ऑफ
ऑफ होर्मुज में, उनको भी हम हटा देंगे। ये कह रहे हैं कि उसको भी क्लीन कर देंगे और दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं जो चुपचाप तमाशा देख रही हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और ये सब कंट्रीज़ जो है हम खोल देंगे, तो फिर ये वहाँ तेल लेने जाएँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम खोल के रहेंगे, ये हमारा साथ न दें या न दें, इस तरीके की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि होर्मुज के भीतर हम घुसकर होर्मुज को खोल देंगे। दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति जब पीस की बात चल रही थी इस तरीके के ट्वीट्स नहीं करता है, नहीं ही करता है। या तो आपको पीस चाहिए या तो आपको युद्ध चाहिए, या तो आपको गोली चाहिए या तो आपको बोली चाहिए। लेकिन ट्रंप और अमेरिका का हिसाब किताब किसी को समझ में नहीं आता। वो एक तरफ अपना जहाज़, ये देखिए ये उसमें पकड़ा भी गया है जहाज़ जो युद्धपोत था, ये जा रहा था। और दूसरी तरफ जो इजराइल है, आपकी तरफ देखिए खबर है स्क्रीन के ऊपर, ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से इन्होंने कहा कि 200 हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमने 24 घंटे में टारगेट किया, उनके ठिकानों को उड़ाए, लेबनान के भीतर हमने हमला किया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है ये सब हमने नष्ट किया, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ ईरान को उकसाने के लिए कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, वीडियो भी जारी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं कि हम मार रहे हैं, हमारा जो आप बिगाड़ना चाहो वो बिगाड़ लो, हम आपके रोकने से रुकने वाले नहीं है। एक खबर ये भी है कि इजरायली मिलिट्री ने कहा कि हाँ 200 हिजबुल, ये एक अखबार के हवाले से भी ये छापा गया। एक अखबार और है बिजनेस स्टैंडर्ड, उसके हवाले से ये तस्वीरें भी छापी गई कि किस तरीके से हिजबुल्ला यहाँ पर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, एक के बाद एक आक्रमण कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और सामने निकल करके आती है आपके सामने, ये ट्वीट तो हमने इसको बता ही दिया लगभग। और एक बात ये भी है कि यूएस डिस्ट्रॉयर जो हैं उसको वापस जाना पड़ा हो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वार्निंग मिलने के बाद। अच्छा, 30 मिनट की जो वार्निंग की बात थी वो ये थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पर रिपोर्ट किया था कि ईरान जो है, ईरान होर्मुज के भीतर, इसी बात को अभी ट्रंप ने आगे लिखा था कि इनके 28 रह गए हैं और ये कहते हैं कि हम भूल गए हैं और उनको हम हटा देंगे। तो ईरान टाइम बाय करने के लिए एक चीज़ कह रहा है कि हमने होर्मुज में जहाँ जहाँ बम लगाए हैं पानी के अंदर, वो बम की लोकेशन हम भूल गए हैं कहाँ पर है। तो अब इससे होगा ये कि ईरान एक साथ होर्मुज खोलने के लिए बाध्य नहीं हो पाएगा कि भाई हम भूल गए कहाँ, धीरे धीरे खोलेंगे कहाँ कहाँ पर बम लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि ईरान टाइम बाय कर रहा है कि भाई अगर अमेरिका अपने उस पर स्पष्ट नहीं है तो हम भी स्पष्ट क्यों हों। तो ईरान की तरफ से जारी किया गया कि ईरान की तरफ से, इनके दूसरे नेताओं की तरफ से कहा गया कि भाई जहाँ जहाँ होर्मुज के भीतर वो बम लगा हुआ है उसकी लोकेशन हम भूल गए, अभी मिल नहीं रही है कि कहाँ कहाँ लोकेशन है उसकी, मिलेगी तो फिर हम उसको ढूंढ करके हटाएंगे, तब तक जहाज़ आपके नहीं जा सकते। करंट न्यूज़ के हवाले से यहाँ पर ये बतलाया गया कि भाई होर्मुज में यहाँ पर हमारा ये मामला फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे ये देखिए ये सब बम हमारा लगा हुआ है, लेकिन इसकी लोकेशन हमको नहीं पता चल रही है। एक बात ये भी निकल करके आई कि यहाँ पर इस जगह पर ये जो होर्मुज है, ये यहाँ पर इस होर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप के जो वो हैं जहाज़ हैं वो निकल पड़े। यहाँ पर देखिए क्लैश रिपोर्ट ने छापा कि ईरानियन फोर्सेज हैव इन्फॉर्म द ईरानियन निगोशिएशन डेलीगेशन, यानी ईरान की फोर्स ने ईरान पाकिस्तान के भीतर जो निगोशिएट करने के लिए लोग गए हैं उनको फ़ोन किया, बताया कि आप तो वहाँ निगोशिएट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अमेरिकी जहाज़ आ गया है और हम फुजैरा एयरपोर्ट से आया है यहाँ से और यहाँ पर हमला बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि हमने 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि 4 घंटे की दूरी पर थे ये हमसे, कि 4 घंटे की दूरी पर था ये अमेरिकी विमान, ये अमेरिकी युद्धपोत, ये देखिए होर्मुज से 4 घंटे की दूरी पर। इन्होंने चेतावनी दी कि अगर आधे घंटे में पीछे नहीं हटे भाई साहब तो हम उड़ा देंगे, आपको मार देंगे और उड़ा देंगे। तो फिर उसके बाद ये आधे घंटे बाद ये वहाँ पर रुक गए। फारस न्यूज़ के सोर्सेज के हवाले से ये खबर छापी गई, ये खबर बतलाई गई। अच्छा ठीक है, आगे ये भी है कि यहाँ पर ईरान इनको ये कह रहा है कि हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिकियों के ऊपर, अमेरिकी एक नंबर के धोखेबाज हैं। और ट्रंप बार बार इस बात को साबित भी कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कितना घटिया ट्वीट यहाँ पर ट्रंप ने किया है और कहा है कि हम होर्मुज खुलवा लेंगे, हमने इजराइल को जो है माफ़ करिए ईरान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, मार दिया। अगर ईरान को डिस्ट्रॉय आपने कर दिया है, ईरान को ख़त्म आपने कर दिया है, तो फिर पीस वार्ता क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे भी आपकी साजिश है? क्या आप यहाँ पर भी ईरान से धोखा कर रहे हैं? ये पीस वार्ता सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने के लिए है या फिर आपका मकसद दूसरा है? जो ईरानी मंत्री या पूरा डेलीगेशन गया है, नेताओं का, प्रमुख नेताओं का डेलीगेशन गया है पाकिस्तान के भीतर बातचीत करने के लिए, तो क्या पाकिस्तान से निकलते समय इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के खिलाफ कोई साजिश करने वाला है अमेरिका? क्योंकि इजराइल कहता है हमने इन लोगों के ऊपर इनाम भी रख रखे हैं जो इनको बताएगा
तो मारने के लिए इनाम रख रखे हैं, कई नेताओं को मारा भी अभी कुछ दिन पहले। तो बहुत अमेरिका के ऊपर भरोसा तो किया नहीं जा सकता है, ना ही इजराइल के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारत के मेहमान युद्धपोत जो आया था ईरान का, उसको हिंद महासागर में डुबा दिया था। हिंद महासागर मतलब ये श्रीलंका की ये नीचे वाली जो जगह है, इस जगह पर भारत के मेहमान जहाज को अभी इसी अमेरिका ने अपनी सबमरीन से मार करके इस इलाके में डुबा दिया था। तो अगर अमेरिका ईरानी युद्धपोत को हिंद महासागर में डुबा सकता है, तो ईरान जो यहाँ से उड़ करके गया है पाकिस्तान, यहाँ से उड़ करके पाकिस्तान की तरफ आया है, इस जगह से आप देखिए ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ से यहाँ उड़ करके आया है। हालांकि इनकी दोनों की जो वो हैं सीमाएं हैं वो आपस में लगती हैं, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जब इनका युद्धपोत इस जगह से आगे बढ़ रहा था, जो हमने अभी आपको दिखलाया, ये पाकिस्तान का इलाका इस तरफ पड़ेगा आपको, जब युद्धपोत आगे बढ़ रहा है तो क्या ये सच में होर्मुज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था? ये युद्धपोत होर्मुज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, या मसला कुछ और है? क्या यहाँ से जो यहाँ युद्धपोत पहुंचा है और ये होर्मुज है, यहाँ युद्धपोत जो इस जगह पर युद्धपोत इनका यहाँ मौजूद है इस जगह पर, तो यहाँ जो युद्धपोत पहुँचा है ये पाकिस्तान का इलाका इधर इस साइड में लगने लगता है। तो यहाँ जो युद्धपोत पहुँचा है इस जगह पर, तो क्या वो पाकिस्तान के ज़रिए जब इधर से विमान निकलेगा इन नेताओं का, तो उस पर निशाना लगाने के लिए, उस पर थ्रेट करने के लिए, क्या इस तरीके की कोई योजना है? क्या इस तरीके का कुछ है कि यहाँ से जहाज़ निकाल करके यहाँ खड़े करो? और इससे पहले भी इस इलाके में दूसरे जहाज़ इनके खड़े हैं आज की तारीख में, चाहे त्रिपोली हो, चाहे इनका अब्राहम लिंकन हो, चाहे और 3 बड़े युद्धपोत इनके यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मंशा क्या है? इनकी मंशा पकड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कर कुछ भी सकते हैं। जब ये नौसैनिकों का जहाज़ यहाँ डुबो सकते हैं सबमरीन से गोला मारकर, ऐसे ही वो किसी उसमें नहीं थे मौजूद, किसी भी युद्ध में मौजूद नहीं थे, जब अपने देश जाते तो युद्ध में जाते, तो ये कर कुछ भी सकते हैं। जब ये ईरानी नेताओं के घरों पर, बीवियों पर, बच्चों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमला कर सकते हैं, मिसाइलें मार सकते हैं, जिम्मेदारी लेने से भी अलग हो सकते हैं। जब इन्होंने मिनाब में बच्चियों पर टॉमहॉक मिसाइल गिराई तो अमेरिका ने कहा कि ये मिसाइल हमारी नहीं है, ऐसी मिसाइलें तो बाकी बहुत लोगों के पास हैं। जब ये कहा गया बनाते तो तुम ही हो, तुम्हारी कंपनी में ये मिसाइल बनती है, तो कहा कि हम बेचते भी तो हैं अलग अलग लोगों को। तो पता नहीं कौन आया, कौन मार करके ये मिसाइल चला गया। लेकिन फिर जब कहा गया कि कोई और देश तो युद्ध में शामिल ही नहीं है, युद्ध तो केवल आप कर रहे हैं या फिर इजराइल कर रहा है, तो आप ही ने मारी, तो उसके बाद ये बोले लोकेशन गलत सेट हो गई थी, जिसकी वजह से वो खतरा हो गया। और शुरू से इस युद्ध में ध्यान रखिए, शुरू से अमेरिका कह रहा है कि हमारी फ्रेंडली फाइट में हमारे जहाज़ गिरे, गलती से मिसाइल निकल गई तो हमारे जहाज़ को लग गई। शुरू से इस बात को कह रहे हैं, गलती से सारे काम हुए, ये शुरू से बता रहे हैं जो भी चीज़ें नुकसान। तो गलती से इनका जहाज़ भी तो जिसमें पूरा प्रतिनिधिमंडल ईरान से पाकिस्तान के जरिए ईरान वापस आएगा, गलती से भी तो उसमें भी तो कोई ये गलती कर सकते हैं। इनके पास गलतियों का तो इनकी कोई सीमा है नहीं कि ये कितनी गलतियां कर सकते हैं। तो लोग इस बात का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल, इन सब का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है। ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जहां पर अमेरिका ने जिस व्यक्ति को, जिसके ऊपर इनाम रखा, तोरा बोरा की पहाड़ियों में कितने समय तक युद्ध लड़े, उस लादेन को पकड़ने के लिए इनाम रखा, तो वो पाकिस्तान में ही मौजूद था। अमेरिका वहाँ से पकड़ के, पाकिस्तान और क्या क्या कलाबाजियाँ इससे पहले कर चुका है वो दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में इस समय जो है, दोनों हाथ में 2-2 लड्डू हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय मौका मिल गया है बीच बचाव करने का, शांति दूत बनने का, और ये तमाम दूसरे देशों की फेल जो विदेश नीतियाँ हैं उसके कारण भी है। पाकिस्तान के हाथ जो बटेर लग गया है, अंधे के हाथ जो बटेर लगा है, वो उस कारण भी है। लेकिन खैर फिलहाल अभी खबर इतनी है, और ये है कि इजराइल मानने को तैयार नहीं है,
पाकिस्तान सीधे सीधे युद्ध की धमकी दे रहा है और ये जो पीस वार्ता है ये सिर्फ हाथी की दांत है। आज फिर से कह रहा हूँ मैं, ये पीस वार्ता हाथी के दांत है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है, उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपकी क्या राय है इन विषयों के ऊपर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मसलों के सबसे ज़्यादा जानकार, सबसे ज़्यादा खलीफा आप लोग हैं। आप लोगों से बेहतर कोई अंतर्राष्ट्रीय खबरों को समझ नहीं पाता है। तो दर्शकों से मेरी उम्मीद है कि आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, बताएंगे कि आपकी क्या राय है। मुझे अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।